वरमाला कहाँ है? मैं स्टेज पे रखवा देती हूँ। वरमाला मेरे पास कहाँ है? आपने मंगवाई थी ना, आई नहीं? नैतिक, वरमाला का ऑर्डर आप देने वाले थे, आपने फोन नहीं किया क्या? मैंने? लेकिन मैंने तो आपसे कह दिया था ना, आपको अपनी पसंद की मंगवानी थी तो मंगवा लीजिए। नैतिक, मैंने आपसे कहा था कि आपको जो पसंद है आप वो मंगा लीजिए, और आपने मुझसे कब कहा कि आप नहीं मंगा रहे हैं? मैंने आपसे साफ साफ कह दिया था कि आप कर लीजिए, और उसके बाद आपने कैसे सोच लिया कि मैं मंगवाऊंगा? नैतिक, ऐसा आपने नहीं कहा। क्या करूं मैंने सब आप पे छोड़ दिया था, आप फोन करने वाले थे ना। लेकिन मैं तो आपको फोन देकर चले गया था। मुझे कब दिया आपने फोन? दिया था, I mean टेबल पे रख गया था। You mean आपने वहीं रख दिया? हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जो जिम्मेदारी ली है वो की नहीं पूरी? आप मुझे साफ साफ कहते थे कि आप नहीं कर सकते हैं तो मैं खुद ही कर लेती ना नैतिक। अब बताइए मैं क्या करूं? आपको सारे काम करने का शौक है ना, तो ये काम भी आप पर ही छोड़ दिया था। नैतिक, आप क्या कह रहे हैं? वरमाला की जिम्मेदारी आपने ली थी ना, बताइए। वरमाला की जिम्मेदारी मैंने ली थी, लेकिन मेरे चूज किए हुए फूल, उन पर आपको ऑब्जेक्शन था ना, तो मैंने वरमाला का ऑर्डर नहीं दी। आप ही कर लीजिए। नैतिक, मेरी बात सुनिए, इस वक्त टाइम नहीं है कि हम डिसाइड करें कि किसकी गलती है और नहीं। क्या करूं मैं अब? मैं देख लूंगा। रहने दीजिए नैतिक, मैं खुद ही देख लूंगी। दादू से कहती हूँ वो कुछ अरेंज कर लेंगे, किसी को पता चले इससे पहले। छोरी कहाँ जा रही है? यहाँ हमारे साथ किया। मैडम एक फोटो मैडम फैमिली के साथ मैडम प्लीज मैडम। हाँ हाँ, मैडम स्माइल। तुम्हारे साथ भी ले ले, हमारे गाँव लेके जावेगी। अरे मुन्ना, तू भी आजा। आजा। बुआ जी, मैं बारातियों को देखता हूँ। गॉड, अक्षरा तुम घबराओ नहीं, मैं भी जाके ले आता हूँ वरमाला। हाँ, यही चौक में मिल जाएगा। हाँ हाँ शौर्य, जल्दी चाहिए। हाँ दादू सुनिए, प्लीज किसी को बताइएगा मत। नहीं, मैं भी आया। बहू, बारातियों को देख रही हो ना बेटा? वरमाला रख दी? पता नहीं क्यों खटका सा लगा रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुम सब संभाल रही हो ना? मैं वहाँ चाय दिलवाती हूँ। कोई बात नहीं अक्षरा, हो जाता है, सब जल्दी जल्दी में किया ना। मजा आ गया, आइडिया फिट भी हो गया और हिट भी। क्या हुआ नैतिक? बहुत गड़बड़ हो गई है यार। कैसी गड़बड़? वरमाला अब तक नहीं आई है। क्या? वरमाला अब तक कैसे नहीं आई? वो मेरे और अक्षरा के बीच में कुछ कंफ्यूजन हो गया था, इसीलिए। एक काम करता हूँ ना, मैं जल्दी से जाके ले आता हूँ। अरे नहीं यार, तो रुक। अक्षरा ने दादू से कह दिया है, आई होप बस टाइम से आ जाए। आ जाएगी यार, टाइम से आ जाएगी, तू टेंशन मत ले। हाँ अंशु, चल मेरे साथ। ये सब क्या कर रहा है तू? हाँ, एग्जाम्स नहीं दी तूने? तेरे करतूतों के बारे में मुझे पता चल गया है, तेरे टीचर ने बताई। ये क्या हो रहा है? इसलिए भाग के यहाँ आ गया तू? नहीं माँ, वो सच्ची में दिए थे एग्जाम्स मैंने। झूठ? छोटी देखिए तो दीदी से। जी क्या हुआ? बहू, कुछ नहीं जमाई साहब, बस वो। चल आजा बेटा। अच्छा है, चल। तू सारा समय मेरे साथ ही रहेगा, समझे? छोटे बाबू, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। घर में शादी है, अक्षरा परेशान हो जाएगी। चल अंशु चल। अक्षरा, माला आ गई? दादू लेने गए हैं। टाइम हो गया है। मैं फोन करती हूँ। जी साहब, आपका फोन हो गया। हेलो, हाँ अक्षरा, हाँ बस वरमाला बन रही है, तुम थोड़ी देर रहो, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके,
ठीक है। क्या कहा? वो दादू कह रहे हैं कि माला बन रही है। बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुन्ना, तुझे तो मेहमानों के साथ होना चाहिए। और बहू, रश्मि तैयार हुई क्या? बेटा मैं ही दिखाती हूँ, तुम लोग जाओ ना बाहर। हाँ, ये लीजिए, ये हुआ आपका, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। चल अब तैयार हो जा, तेरी शादी की टिपिकल फोटोज खींचनी है। चुड़िया खनकाते हुए, मेहंदी दिखाते हुए, तो नजरें झुकाकर शर्माते हुए। और इसकी वेडिंग वीडियो में वो सारे फिल्मी गाने भी तो डाले जाएंगे, जोर से बजने वाले। नो वे प्लीज। ओए ओए, देखो कैसे शर्मा रही है। अरे अक्षरा, आना बैठो। तुम तो कामों में ही लगी हो। नाइस अरेंजमेंट। थैंक्स। चोरी के बाद सब बहू ने तो संभाल लिया। हम सब बहुत डर गए थे। 2 दिन में सब होना बहुत मुश्किल था, लेकिन देखिए सब हो ही गया। ये आप जो भी डेकोरेशन देख रहे हैं ना, सब नैतिक ने खुद खड़े होके कराया है। बताइए, पैरों की चोट और ऊपर से इतनी मेहनत का काम कैसे कर लिया? मुझे तो हैरानी हो रही है। बहुत अरमान है उसके अपने बहन की शादी के लिए। ये जो वरमाला मंडप की सजावट है ना, सब उसने करवाई है। आजकल तो नए तरीके से ब्याह होवे हैं। हमारे जमाने में तो द्वार पर ही वरमाला पहनाई जावे थी और शास्त्र के अनुसार दूल्हे का स्वागत किया जाता था। सही बात है, पर अब देखिए ना क्या क्या लोग करते हैं। मेरी भांजी की शादी हुई ऑस्ट्रेलिया में। उन लोगों ने तो रिवॉल्विंग स्टेज रखा था वरमाला के लिए, घूमता ही रहता था। और फिर ऊपर से फूलों की बारिश। और फिर अचानक हवा में लड़कियां परी बन के आई वरमाला लेके। उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाए। अरे ये शादी ना हुई, परी कथा हुई। वही तो। ऐसा तमाशा होवेगा तो ब्याह में ध्यान किसका रहेगा? अरे ब्याह का आनंद तो रिश्तेदारी में होवे है। रस्म इसीलिए तो बनी है कि सब मिलजुल के एक साथ में रहेवे। देखो आज कितना आनंद आवे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जी। बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। बहू, वरमाला रखवा देना। वरमाला का समय हो गया है। हाँ, चलो मैं भी निखिल को बुला लेती हूँ। कहाँ है वो? देखती हूँ मैं कहाँ है। बहू, तुम और नंदिनी रश्मि को भी ले आओ, मैं बाकी सबको बुला लाती हूँ। चलिए भाभी, मैं भी चलती हूँ। दादाजी, घर की बहुएं बारातियों के स्वागत के लिए दिख नहीं रही है। सब ऐसे ही इधर घूम रही है। जी दादाजी, वरमाला का समय हो गया। मुन्ना, बेटा जमाई सा। जी। आई। आओ बिशुम्मा। आइए जमाई साहब। हाँ, आप लोग भी आइए ना। आइए। दादाजी, आपसे एक विनती है। हाँ हाँ देवड़ा साहब, आदेश करो। जी, हम वरमाला की रस्म वैसे ही करना चाहते हैं जैसे शास्त्र में निहित है। देवड़ा साहब, हमारे यहाँ सब रस्म से ही होवे है। जी वो तो है, लेकिन बुआ जी बता रही थी कि
पहले रस्म द्वार पे खड़े होकर होने वाली दुल्हन वरमाला डालती है, तो हम भी वैसे ही करना चाहते हैं। रमा बहन, वरमाला का स्थान तो वहाँ तैयार किया है। अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो ये रस्म हम द्वार पर कर लें। ना ना देवड़ा साहब, मने कोई आपत्ति काहे होवेगी, बल्कि मने तो बड़ी खुशी होवेगी, क्योंकि आप जिस परंपरा का मान रखना चाहे हैं, अरे वो मारी भी तो है। जी। अरे ये सब देखकर मने मारी ब्याह याद आवे है। चलो भाई, सब लोग द्वार पे चलो, वरमाला की रस्म द्वार पे ही होवेगी, हैं? हाँ, आप लोग चलिए, रस्म का सारा सामान वहीं आ जाएगा। बेटा, वरमाला भी वहीं ले आओ। आइए। क्या हुआ, बात क्या है? अरे होगा क्या, शादी सारी रस्म रिवाज के साथ हो रही है, और क्या चाहिए? क्यों नहीं? हाँ। अच्छा, आप मेरे साथ चलिए, सारा सामान लेकर आना है। हाँ चलो। हेलो वर्षा। हाँ शौर्य, कहाँ हैं आप? हाँ वर्षा, रास्ते में किसी की बारात जा रही है, पूरा ट्रैफिक जाम है। शौर्य, यहाँ सब जयमाला के लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए ना। क्या? हाँ। थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे जयमाला में जाना है। बस हो गया। रश्मि, उठो, इधर खड़े हो जाओ। हाँ, हाथ दिखाइए, मेहंदी अपना ऐसे थोड़ा सा राइट लीजिए। ऐसे मुझे ऐसे फोटोज नहीं खिंचानी। नहीं नहीं, ऐसे ही फोटो खींचे, ऐसे ही तो फोटो अच्छी लगती है एल्बम में। हाँ, थैंक यू। इधर आ जाओ। चुन्नी में एक और पिन लगा देती हूँ। अक्षरा, एक पिन देना। सेफ्टी पिन नहीं, हेयर पिन मांगा था मैंने। सॉरी मैं, एक मिनट। ये लीजिए। देखिए ना, इन्हें आने में टाइम लग रहा है। भाभी, अगर वरमाला नहीं आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। जी कर लीजिए। पहले तो मैं चल के पहुंच जाऊंगा यार। दूल्हे राजा, थारी सौभाग्य लक्ष्मी आ गई।
लक्ष्मी बिटिया। कितनी सुंदर लगती है हमारी लाडो। खुश रहे। धन्य हो गए हम, सारी रस्में परंपराओं से की, जी खुश हो गया हमारा। बिल्कुल सही क्यों दीदी। अरे हमारी पुरखों की परंपरा हम ना निभावेंगे तो हमारी जो नई पीढ़ी भूल न जाएगी वो ने। भाभी एक बार में वरमाला डाल के दिखाइए तो जाने। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखते रहिए, एक ही बार में पहना देंगे। निखिल झुकना मत। अरे तो क्या हुआ, हम है ना, हम हमारी बहन को उठा लेंगे, क्यों नैतिक? यजमान जी, वरमाला का समय हो गया है, वरमाला की विधि शुरू करते हैं। अब वरमाला लाइए। बहू, बहू, वरमाला लाओ बेटा। वरमाला कहाँ है? माँ, वो क्या? माँ, दादू, ये लीजिए, आ गई वरमाला। जल्दी कीजिए, समय शुरू हो चुका है। आप लोग रहने दीजिए, ये माला तो मैं बहुत खुशी से पहनूंगा।
दादी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। मुझे भी पता, मैं अब तो अपनी गाड़ी में ही छोड़ आया। वैसे बहुत अच्छा हो गया, वरमाला समय से आ गई। अक्षरा जूता चुराई करना है, सोचा है कुछ? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या करें? जमाई साहब कहाँ है? जमाई साहब जी दादू। नैतिक, जूते चोरी करने हैं, कोई आइडिया दो ना। जी आप अक्षरा से पूछ लीजिए, उनको ज्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं। सब मिलकर कुछ सोचते हैं ना। हाँ, आप लोग सोचिए, हम लोग जरा निखिल के फ्रेंड्स की खबर लेके आते हैं। अच्छा, हम लोग ना ऐसा करते हैं, अरे बैठो ना, कब से खड़े हो तुम लोग? देखना, बैठ ही नहीं रहे डर के मारे। मैंने कह जो दिया है कि ये जगह स्पेशली आपके लिए रिजर्व की गई है। मुझे लग रहा है चादर के नीचे कुछ है। नहीं नहीं यार, कोई भरोसा नहीं, पता नहीं चादर के नीचे क्या रखा हो। ये लड़के वाले हमसे जरूर मजाक करेंगे आज। ऐसा कुछ नहीं होगा। 100% किया होगा। अरे तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कब से इन्हीं के साथ हूँ, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आपको कैसे पता? चल मजे लेते। हरी हरी, बैठ जाओ। और कमाल है यार, तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं। हाँ, मैं कब से कह रहा हूँ, लेकिन आपके फ्रेंड्स इतना शर्माते हैं कि कुछ खा ही नहीं रहे हैं। खाइए ना। आप लोगों ने जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा। हाँ, नहीं, हम बारातियों के साथ मजाक नहीं करते। और सारा इंतजाम मैंने ही किया, नैतिक बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया। अच्छा, सारा अरेंजमेंट तुमने करवाया? हाँ, सब जानते हैं किसने कराया है। अरे सैंडविचेस खाइए ना। खा लो, मैंने भी खाया है, बहुत टेस्टी है, खा लो। ओह नो, सैंडविच मत खाना। क्यों? अरे कुछ नहीं है, आप खाइए खाइए। नहीं नहीं भैया, उसमें टूथपेस्ट है। नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सैंडविच है, आप खाइए। हाँ प्लीज। ऋतुराज जी, हमने आप पर भरोसा किया, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहू, ये कुछ कीमती तोहफे जरा मेरे कमरे में रख के आ। जी। अच्छा भी ले। इन्हें मैं यहाँ तो नहीं रख सकती ना। देखा कैसे सब कुछ टाइम से अरेंज हो गया। अगर जिंदगी में आप जैसा कोई हो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। नैतिक, सब आप ही ने किया है। कम ऑन अक्षरा, सारी मेहनत तो आपकी। लेकिन आपका साथ तो था ना। हाँ बस भी कीजिए, मेरे लायक भी कुछ कहने के लिए छोड़ दीजिए। क्या? यही कि इतने सारे काम में, इतनी भागदौड़ में मैं आपसे एक जरूरी बात कहना तो भूल ही गया। क्या? यही कि आप आज बहुत खूबसूरत लग रही, और ये भी कि आई लव यू। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने नोट करके रखी है। अभी बाहर चलें? नहीं, अभी नैतिक, सब लोग ढूंढ रहे होंगे। तो ढूंढने दीजिए, कोई आ जाएगा। आने दीजिए। अब जाने भी दीजिए। थोड़ी देर भी आप मेरे पास नहीं रुक सकते क्या?
क्या बात है, आज जरूर कोई मस्ती सूझी है आपको। क्या आप मुझसे फिर से शादी करेंगी? देखिए ना अक्षरा, हमारी शादी में तो हम कैसे हड़बड़ाए होते, रस्म तो एंजॉय नहीं कर पाते, और माला डालते हुए हम ये नहीं सोचते कि एक्चुअली उसका असल मीनिंग क्या है। एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए हूं और आप मेरे लिए। अक्षरा, हमारे बीच ना कुछ नहीं बदला है। आप अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं और आपकी मुस्कुराहट उतनी ही भोली। लेकिन एक चीज बदल गई है। क्या? आपके चेहरे पे ये चश्मा आ गया है। अच्छा चलिए अब बाहर चलते हैं। मेरा भी तो सोचें। आपका क्या सोचूं? अरे अरे माला, अक्षरा, 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 वरमाला। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। ये भी एक मीठी याद रही। भाभी जी आइए ना इधर। भाभी जी बुला रहे हैं। दादा आइए ना, आपके साथ फोटो ही नहीं खिंचवाई। हाँ यहाँ तो इसे कोई कुछ कह नहीं सकता। घर चल के देखते हैं। देवा जी का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कहीं वो अंशु के साथ ज्यादा सख्ती ना कर बैठे। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम मम्मी से बात करेंगे। अंशु ने गलती की है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि काका और काकी सबके सामने उसे न डांटे, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अरे आप लोग यहाँ हैं, चलिए ना। चलो। हाँ चलो। आजा। कहीं बारातियों का ध्यान रखने के चक्कर में हम भूल ही न जाए कि हमें निखिल जी के जूते भी चुराने हैं। हाँ, क्योंकि अब हमने उनके साथ जो मजाक किया है ना, उसके बाद तुम और चौंक जाएंगे। हाँ। अरे लेकिन हमारा प्लान क्या है? एक काम करते हैं ना, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जैसे हमें परवाह ही नहीं है, और जैसे ही उनका ध्यान हटेगा हम जूते गायब कर देंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ? अरे क्या आइडिया डिस्कस हो रहा है? और तुम लोगों ने क्या लड़की वालों को डरा रखा है कि सब गड़बड़ है? भाई हमने तो कुछ नहीं कहा है, बल्कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि आओ खाओ बैठो, लेकिन वो खुद इतना डरे हुए हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम किसकी तरफ से हो? मैं किसी की साइड में नहीं, मैं न्यूट्रल। हैव फन। हाँ भाई सही है, ये वैसे किसी की नहीं है।
लड़की वालों को तो होश ही नहीं है जूते छुपाने का। बहुत स्मार्ट है, बच के रहना। पिता के लिए यह पल बहुत विशेष होता है। हमें तो अक्षरा की शादी याद आ गई। हमारी शादी भी कितनी धूमधाम से हुई थी ना, ये पल भी कितनी जल्दी बीत जाते हैं। जब आप दूल्हे बने थे ना तो एकदम हीरो जैसे दिख रहे थे। मेरी सारी सहेलियां लट्टू हो गई थी अब। आप कैसे शर्माते हुए विधि में आकर बैठ गई थी? मैं तो बहुत नर्वस थी। अजीब लग रहा था कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मैं तो बस आपको ही देख रहा था। वो अलग बात है कि उस वक्त थोड़ा नाराज था आपसे, लेकिन एक पल जब आपको देखा ना तो सब कुछ भूल के बहुत अच्छी लग रही थी। पंडित जी, इससे पहले कि आप विधि शुरू करें, मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी रस्म रिवाज हों उसके बारे में हमें बताया जाए, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। अभी तक आप सारी रस्में बड़े रीति रिवाज से निभाते आए हैं, जबकि आप तो पूरी तरह से माने बिना है। तब भी जी दत्ता जी, हम यही सोचते हैं कि सभी रस्म रिवाज पुराने समाज के हैं। आज के जमाने में इसका ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन आप लोगों की संस्कृति को इतना रचा बसा देखकर, अपनी भावनाओं का इतना आदर करते देख, मुझे लगा कि अगर सभी रस्म रिवाज परंपरा के साथ किया जाए तो इसमें बुराई क्या है। हमारे कुछ रिश्तेदार विदेश में बसे हैं, कई बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ शादी में नहीं आ सके। तो हम चाहते हैं कि जब हम उन्हें ये निखिल की शादी का सीडी दें तो इस शादी को देखकर वो अपनी जिंदगी को जी लें, उन्हें इसमें खुशी मिलेगी। सारे लोगों की बात सुनकर मारो मन डाब कियो। तो अब हम पारंपरिक विधि के अनुसार इस विवाह का शुभारंभ करते हैं। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें और आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें। पहने रहो, जरूरी है। जमाई साहब, अगर आपने गर्मी लाग रही है तो थोड़ी देर के वास्ते पगड़ी उतार लो। नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ी देर की तो बात है। असुविधा होवे है ना तो पगड़ी उतारने में कोई हर्ज ना होवे है। ब्याह कर रहे हो है, शांत मन से होना चाहिए। जमाई साहब, उतार लो पगड़ी। जी, थैंक यू दादाजी। कविनाम नरिते स्वत क्रियते किंचना रे महामस्ते।
अब दोनों एक दूसरे को देखना बंद करें और जूता चुराई के बारे में सोचना शुरू करें। उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ दादू। मेरे ख्याल से इनको कुछ सूप वूप पिला देते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि जूतियाँ कहाँ हैं। मैं समझ गया, आप लोग को लग रहा है कि हमने सूप में जरूर कुछ मिला दिया है ना? है? One minute. टेस्टी। अब देखा, मिल गई तसल्ली। अब लीजिए, पिलाओ पिलाओ पिलाओ। सब पता है, सूप पिलाने के बहाने से जूते लेने आए हैं। जूते जूते तो हमें याद ही नहीं रहा। लेकिन हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। लेकिन हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। आप लोग भूल जाइए, आपको जूते कभी नहीं मिलने वाले। वैसे भाभी जूते इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि जूते कहाँ छिपाए हुए हैं। क्या? जूते वहाँ ऊपर छिपाए हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं जाकर लेकर आऊं। देखिए, अगर आप लड़की वालों को जिताना चाहते हैं तो ले आइए। आप तो जानते हैं ना कि नैतिक इस वक्त नहीं ला सकेंगे, उनसे नहीं होगा। किसी को नहीं मिलेंगे, छुपाया ऐसी जगह पर है। अरे ये जूते किसके हैं? इसे प्लीज साइड में रख दीजिए ना, कोई गिर जाएगा। जूते मिल गए, जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। सॉरी यार, आखिर हूँ तो मैं रश्मिका भाई। भाभी मोहित प्लीज इनके खाने पीने का इंतजाम कर दे। आइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत थक गए। फाइनली मिल गए। हाँ, वेरी गुड भाभी। हाँ अक्षरा, हमें जितवा दिया तुमने। वैसे इसको छुपाना कहाँ है? हाँ। संभाल के, लड़के वाले देख रहे हैं। एक काम करते हैं, इन जूतों की जिम्मेदारी हम मोहित जी को दे देते हैं। ओके। अरे नैतिक कहाँ है? मैं आई। अब भाभी ये जूते हिफाजत से रख। मैं बस अरे नैतिक, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? वैसे तूने देखा जूते हमें मिल गए हैं। मुझे लगा कि तुझे जूते ढूंढने में मुश्किल होगी, इसलिए मैंने ढूंढ लिया। रश्मिका भाई, हाँ, अगर पहले निखिल जी के दोस्तों के साथ मिलकर तूने वो हरकत नहीं की होती ना, तो शायद आज तुझे इतने फक्र के साथ ये सब कहने का मौका नहीं मिलता। चलो अच्छा ही,
किसी बहाने तुम्हें भाई होने का फर्ज निभाने का मौका तो मिला। क्या हुआ काकी? अक्षरा, फेरुन का समय हो गया है। अंशु दिखाई नहीं दे रहा है, उसे बुला लाना। मैं देखती हूँ। धनिया जी, सुन, अंशु को कहीं देखा क्या? दीदी सारे बच्चे छत पर हैं, बुलाऊं? नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं जाकर देखती हूँ। लेना यार, ट्राई करना लेना यार। क्या यार? मैं नहीं। तूने कभी स्मोक नहीं किया क्या? लेना। अरे ये तो माँ का लाडला है, इसके तो दूध के दांत भी नहीं गिरे। सॉरी यार, जस्ट जोकिंग यार। वैसे अंशु अब तो बड़ा हो गया है, ऐसे बच्चों की तरह क्यों डरता है? ट्राई कर। लेना। नहीं नहीं, कोई देख लेगा। सब शादी में बिजी है। अरे कुछ ट्राई करके तो देख। ट्राई करके देख। ट्राई करना। नहीं होगा यार, ट्राई कर। ट्राई करना। धुआं निकलेगा तो मजा आएगा अंशु। अरे एक बार ट्राई करना अंशु यार। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षर्यो हरिष्ठनेमि अब चुपचाप यहीं खड़ी रहो। इतनी देर तक कहाँ रह गया था? अब हम पानी ग्रहण विधि संपन्न करेंगे। ये 4 फेरों से पहले की विधि है। बहू, सबको फूल दे। गंगा जल पवित्र पावन गंगा जल हाथ में लेकर के वर वधू का हाथ जन्म जन्मांतर के लिए थाम रहा है। तो ऐसे कहते हैं प्रपोज करना कि आपका हाथ थामना चाहता हूँ। हमारे जमाने में दुल्हने आंखें नहीं उठाती थी, और जहाँ देखो ये लोग बातें करे हैं। सिनेमा ने बिगाड़ रखा है बच्चों को भाई साहब। हाँ। जमाना बदल गया है, क्या करें? जी, बस एक बात नहीं बदली। फेरों का अर्थ बच्चे तब भी नहीं समझते थे और अब भी नहीं समझते। इसी वास्ते तो मुन्ना के ब्याह में फेरों का मतबल कहलवाया था। आपसे एक विनती है, आज फिर से बच्चों ने फेरों का अर्थ बताओ ना। ऐसा हो सके तो बहुत अच्छी बात है, सबको अपने लिए हुए वचन याद आ जाएंगे। जी क्यों नहीं, पंडित जी के साथ मंत्रों का अर्थ मैं भी समझा दूंगी, जैसा अक्षरा के विवाह में किया था। आप यहाँ क्या करें? चलिए फेरे शुरू होने वाले हैं। नैतिक, क्या हुआ?
नैतिक, वर वधू का गठबंधन कर दिया जाए। छोटी दुल्हन कस के बांधना, हमेशा मजबूत रहेगा। हाँ। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अभी पहन लो। पहले 3 फेरों में वधू वर से आगे रहेगी। ये सर्वव्यापी अग्नि तुम दोनों के विवाह का प्रतीक है। प्रथम फेरा धर्म का प्रतीक है। इसमें वधू वर के आगे चलती है, जिसका अर्थ है स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। तभी 3 फेरों में स्त्री आगे रहती है। सुमुच्चय के दंतस्य का प्रयोग करना, लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतु गणना अध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नमानि आपदक्षलुयाति विद्यारंभे शिवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य नाजाते शुक्लांबर धर्मदेवं च जीवनं चतुर्भुजं प्रसन्नवन्दनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो शान्ते। चलिए, आज इतने समय बाद ही सही, लेकिन शादी का मतलब समझ में तो आएगा। अच्छा, तो अभी तक ऐसी शादी कर ली थी बिना सोचे समझे? मुझे तो बस एक ही मंत्र समझ में आता है, वही समझ के शादी कर ली है। कौन सा? ओम प्रेमाय नमः। आज सब लोग देख रहे हैं। देख। आप चाहिए। क्या हो गया? ऐसे कैसे चली जाऊं? आप ही साथ में चलिए ना। क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं। फिर चलिए ना नैतिक, देखिए वचन शुरू होने वाले हैं। चलिए सुनते हैं ना, देखते हैं किससे ज्यादा याद है, आपको या मुझे। चलिए। रश्मि अपने दूल्हे से कद में थोड़ी छोटी लागे है। अच्छा है ना, निखिल अपनी बीवी के आगे सर झुका के बात क्या करेगा? जरूरी नहीं है, आप मुझसे छोटी कहाँ हैं, फिर भी आपके आगे तो सर झुका के ही रहना पड़ता मुझे। चौथे फेरे में वर वधू के आगे रहता है। पुरुष के बिना स्त्री की मुक्ति नहीं, यही चौथे फेरे का अर्थ है। सुमुच्चय के दंतस्य कपिलो गजकर्णा लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतु गणना अध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नमानि आपदक्षलुयाति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च। फेरे समाप्त हुए। अब आप 7 बच्चों के लिए लग्न मंडप से बाहर आए। क्या बात है, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ? अब मैं आपसे क्या कहूं? आपने कुछ नहीं किया। जो प्रॉब्लम है वो मेरी है, मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मेरी गलती है कि मैंने ये सोच लिया कि आप मेरे साथ हैं। नैतिक, मैं आपके साथ हूं। नहीं अक्षरा, आप मेरे साथ नहीं। अपनी बहन की शादी के लिए मैं क्या क्या नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि आप मेरी मदद करेंगी, लेकिन आप ये कहकर तुम मुझे अपने से दूर ही कर दिए कि मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन नैतिक, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। बस अक्षर, मैंने सब सुन लिया है कि आपने ऋतुराज से क्या कहा। यही ना कि मुझसे कोई काम नहीं होगा। लेकिन नैतिक,
वो मैंने इसलिए। हाँ, अक्षरा, क्यों कहा आपने ऐसा? क्योंकि आप भी यही सोचती है ना। जब से मेरा पैर टूटा है उस दिन से आज तक आपने यही सोच लिया कि नैतिक कुछ नहीं कर सकते। जब भी मैं कोई काम करने जाता हूं तो आप रोक देती है, कहती है कि रहने दीजिए, हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है कि आपको यही लगता है कि मैं बेकार हूं, मुझसे कोई काम नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं नैतिक? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं आपको सिर्फ इसलिए रोकती थी क्योंकि मुझे आपकी फिक्र थी। पहले आपके पैर में चोट आ गई, उसके बाद आपकी आंखों में भी इन्फेक्शन हो गया ना, इसीलिए मुझे लगा आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। मैं इसीलिए रोकती थी आपको नैतिक। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मुझे समझे नहीं अक्षरा। पिछले कुछ दिनों में मैं किस हाल से गुजरा हूं आप नहीं समझ सकते। क्या आपने सोचा पिछले 2 दिनों में मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिला? सुबह से लेकर शाम तक मैंने भाग भाग के सब कुछ किया है। पहले चांदनी जी की प्रॉब्लम, उसके बाद घर में चोरी, और फिर शादी के लिए भी टाइम नहीं था। सेफ्टी पिन से लेकर एक एक चीज, घर की तैयारी, मंडप का डेकोरेशन, तोहफे, बाकी चीजें। कितनी टेंशन थी नैतिक। बुआ जी की टेंशन, रस्मों की टेंशन, मामा जी की टेंशन, शगुन की टेंशन। ऐसे में मैंने सब कुछ खुशी खुशी किया है। क्यों? क्योंकि ये मेरा फर्ज था नैतिक। सबका दिल बैठा जा रहा था कि 2 दिन में सारी शादी की तैयारी कैसे होगी, और फिर आपके पाँव में भी चोट आ गई। उससे लोग और टेंशन में आ गए कि सब कुछ कैसे होगा। आपको तो आराम करना चाहिए ना नैतिक। मैं आपको सिर्फ इसलिए बोलती थी कि आराम कीजिए, सब हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहती थी आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें। लेकिन आप मुझे ही कह रहे हैं कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। आपको सब कुछ नहीं दिखा नैतिक। मुझे तो लगा था कि आपको मुझ पर नाज होगा कि आपकी पत्नी, लेकिन बेटा, हाँ? कुछ खाया? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हे? क्यों कुछ नहीं चाहिए? ये शरबत पी। नहीं चाहिए बड़ी माँ। अच्छा तो, अरे ये कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है, खा ले खा ले। बड़ी माँ प्लीज, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देख बेटा, ऐसे थोड़ी करते हैं। वर्षा, सुन बेटा, ला बेटा, इसे मुझे दे दे। आजा है भी, परेशान हो गई है, मैं बाहर घुमाने ले जाती हूँ। खा ले बेटा, कुछ खा ले। चलो चलो चलो। बस तेरी राजकुमारी। अच्छा हुआ अक्षरा भाभी ने किसी को कुछ नहीं बताया, तो बहुत डांट पड़ती। अंशु बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं था, और बेकार उसके अक्षरा दीदी ने उसे एक जोर से झापड़ लगा दिया। तब से अंशु भी किसी से बात नहीं कर रहा, लगता है बहुत बुरा लगा है उसे। बहुत बुरा लगा उसे। ये वचन बहुत सोच समझकर लिखे गए हैं, ताकि कठिन समय में पति पत्नी उसे याद करके अपना रिश्ता मजबूत बनाए रखें। जे सिर्फ कहने की बात ना है, वहाँ को याद रखना पड़े हैं। वैसे स्वीटहार्ट, मैं सोच रहा हूँ आपने मुझ जैसे फक्कड़ में ऐसा क्या देखा कि अब तक निभा रही है? मैं जानता हूँ रश्मि की शादी में आप बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन हमारे हालात देखकर आपने अपने मन को रोक लिया। मैं तो बस अपने वचन ही निभा रही हूँ ना। भाई वचन या नो वचन, अपनी लाइफ का तो एक ही फंडा है, पैसे कम हो या ना हो, प्यार कम नहीं होना चाहिए। पहला वचन, घर का दायित्व मेरा है, गृहस्थी की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी।
प्रॉमिस शौर्य, मैं अंशु का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए ना। वर्षा, ये जिम्मेदारी तुम पहले भी ले चुकी हो, लेकिन क्या हुआ? पढ़ा पाई अंशु को? कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारा अंशु के ऊपर, उल्टा उसने सबको और परेशान कर दिया। सब उसने एग्जाम नहीं दी और तुम्हें इस बात की कोई खबर ही नहीं है। जिम्मेदारी वर्षा यूं ही नहीं ली जाती। अगर तुमने बढ़ चढ़ के प्रॉमिस किया था तो फिर उसका ध्यान रखना चाहिए था ना। अब अगला वचन। आपने जो इतने सारे काम किए, इतने फख्र से जो आप मुझे बता रही हैं, क्या इसमें 2 मिनट आपको मेरे लिए मिले? क्या एक पल भी आपने ठहर के ये सोचा कि रश्मि का ये भाई, इस घर का इकलौता बेटा, जो कुछ भी काम ना करने की हालत में है, कितना बेचैन हो रहा होगा? आपने सारी जिम्मेदारी तो उठा ली, लेकिन क्या आपने मेरी ओर देखा कि मुझे कैसे लग रहा होगा? मुझे एहसास था नैतिक। नहीं अक्षरा, आपको एहसास नहीं था, वरना मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा होता। मामा जी ने कहा, लोगों ने कहा, तुम्हारे बहन की शादी है और तुम बैठे हुए हो। ऋतुराज और मोहित सारा काम करते थे। ऋतुराज ने कई बार मुझसे कहा कि तू क्या काम करता है, सारा काम तो भाभी कर रही, लेकिन फिर भी मैंने सुनी। लेकिन अक्षरा, आज आपने भी ये कह दिया? आपने भी ये कैसे सोच लिया? क्या आपको मेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? या शायद आप यही सुनना चाहती हैं? हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली हो, ईश्वर के आशीर्वाद से हम हमारी संतान को शिक्षित करने में सक्षम हो, हमारी संतान दीर्घायु हो। अनन्या की जिम्मेदारी क्या कम थी? उसे अच्छे से निभाने के बजाय तुमने और एक्स्ट्रा काम ले लिया। यहां तक कि तुमने मुझे भी अनदेखा किया। थक के बेहाल हो जाती थी। क्या हासिल हुआ? आज कौन खुश है बताओ? मेरा बेटा तो बचपन से ही शैतान है। एक बार बहू घर आ जाए, वही सुधारेगी इसे। हमारी रश्मि भी बड़ी चंचल है। ब्याह की जिम्मेदारी आएगी तो शांत हो जाएगी थोड़ी। वैसे मुझे तो शैतान बच्चे ही पसंद है। अरे नाना, मुझे तो शांत सा क्यूट सा बेबी चाहिए। देखना, मैं अपने बच्चे को सबसे बड़ा बदमाश बनवाऊंगा, बिल्कुल मेरी तरह। आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं आपके लिए कभी भी ऐसा सोचूंगी? मैं तो सिर्फ वो जूते के लिए, और कोई मतलब नहीं था मेरा। अगर मुझे पता होता ना आपको इतना बुरा लगेगा तो। आपको कुछ नहीं पता होता। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा चुभती है कि आपको मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। ये कुछ दिन मैं किस हाल से गुजरा हूं मुझे ही पता है। इस घर की आखिरी शादी, एक भाई अपनी सगी बहन के लिए कोई काम नहीं कर पाया। आप नहीं समझ सकती मुझे कैसा महसूस हो रहा है। नैतिक, आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि रश्मि मेरी नंद है, इसलिए मैं आपकी फीलिंग्स नहीं समझ सकती। नैतिक, रश्मि को हमेशा मैंने अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। जैसे मैंने नंदिनी दीदी की शादी की तैयारी की, वैसे ही रश्मि की भी शादी की तैयारी करना चाहती थी। शादी में जो मंत्र मैंने पढ़े थे वो ऐसे ही नहीं पढ़े थे, बल्कि मैंने उन्हें अपने जीवन में ढालने की कोशिश भी की है। पता नहीं आपको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है नैतिक। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो। मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे से और सारे काम आप अपने तरीके से करना चाहती हैं। जयमाला नहीं आई तो आपने मुझे सुना दिया। डेकोरेशन का काम मैंने करवाया तो आपको अच्छा नहीं लगा, उसमें भी आपने गलतियां निकलवा दी। अब अगला वचन। जिंदगी के हर मोड़ पे, कैसी भी परेशानी में मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। और जहां तक शादी के वचन का सवाल है तो साथ चलने का वचन था, लेकिन आपको तो 4 कदम आगे ही चलना है ना। आपको तो बस अपनी तारीफ सुननी है, मेरे घर वालों से, अपने घर वालों से, सब लोगों से, कि देखो अक्षरा कितने अच्छे से सारे काम करवा लेती।
और 2 दिन में उसने शादी का सारा इंतजाम भी कर लिया। हमारे बीच में ये फर्क कब से आ गया? जब से इस घर में आई हूं ना, तब से मैंने इसी घर को अपना घर माना है। आपका हर काम, आपकी हर जिम्मेदारी अपनी मानी है। यही वचन लिया था ना हमने। मैं नहीं भूली हूँ कि हर काम हम साथ मिलकर करेंगे। अक्षर, मैं मानता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की, सच। इस शादी के लिए आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं अक्षरा कि आपको ये लगा हो कि मेरा पैर टूटा हुआ है तो नैतिक से कुछ काम नहीं होगा, तो सारा काम आप ही करेंगे? शायद यही आपकी ख्वाहिश भी हो। अक्षरा, आपने मुझे अनदेखा कर दिया। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप वहां नहीं थी। आपके तो बस काम ही सब कुछ। शायद इसी वजह से आपने ये सोचा हो कि यही मौका है सबको दिखाने का कि आप सब कुछ कर सकती हैं। नैतिक, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने अकेले कुछ नहीं किया है, सबके साथ मिलकर किया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस अक्षर, अब रोना बंद कीजिए। शादी का घर है, कोई देख लेगा। बहुत काम है, आप बाकी काम देखिए। ईश्वर साक्षी है कि अब से मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और हम आजीवन एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हमारा प्रेम जन्म जन्मांतर तक रहेगा। वैसे निखिल बेटा, कहने के लिए तो पत्नी कह देती है कि हर हाल में निभाएगी, लेकिन शादी होते ही जेवर, गहने, गिफ्ट्स इनकी मांगी होने लगती है। क्यों? आपने हमें वचन नहीं दिया था कि आप हमारा ख्याल रखेंगे? अब शांति बनाए रखने के लिए तो ये सब जरूरी है। अच्छा, तो ये मतलब है इन सब वचनों का? हाँ, अब तो तुम जान गए ना कि कैसे फंसाते ये लोग हमें। जमाई साहब, आप हमारी लाडो को कुछ देर ना दें, ढेर सारा स्नेह दीजिएगा। ये वचन केवे है कि एक साथ आनंद से जियो और आपके जीवन में कोई कलेश ना आवे। देखिए, मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि इन सारे वचनों को हमारे शास्त्रों में बहुत ही सोच समझ कर लिखा गया है। अगर इन सारे वचनों को सच्चे भाव से निभाया जाए तो पति पत्नी का रिश्ता समय के साथ साथ और घनिष्ठ हो जाता है। बड़ी चोखी बात की विषमता। अब आप शेष बची हुई विधियों को संपन्न करने के लिए लग्न मंडप में आ जाइए। अब कन्या के माता पिता कन्यादान का विधि संपन्न करें। किम नूनाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चौकेशव मतस्यम कुर्मं वरां च वामनं चंद्रनादं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मसूदनं पद्मनाभं सहस्रानं वनमालिमलायुधं कन्यादान सहस्रानं फलं प्रपद्ये च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चौकेशव मतस्यम कन्यादान सहस्रानं फलं प्रपोति मानव आमायाम्या पौर्णिमा एकादश्यं तथैव च। गायत्री बहन, ये आप मत समझिए कि आपकी बेटी पिछड़ रही है। आपकी बेटी कल उतनी ही आपकी रहेगी जितनी आज है।
आज हमें भी तेरे ब्याह का दिन याद आ गया। हर रस्म तुझे अपने नए संसार की ओर लेकर जा रही थी। और मैं और तेरे बाबूजी दिल पे पत्थर रख के हर रस्म को निभाते जा रहे थे। बड़ी बहू, ये क्या? चलो अक्षरा बेटा, तुझे तो इस समय गायत्री बहू के पास होना चाहिए। संभालो अपने को। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भर के सिंदूर दान की विधि संपन्न करे, और मदद के लिए हो सके तो वर की बहन आ जाए तो अच्छा रहे। पंडित जी, दूल्हे की कोई बहन नहीं है। मैं अक्षरा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज दूल्हे की बहन बन जाए। क्यों नहीं आंटी, जरूर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलोय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे वाह रश्मि, तुम्हारी नाक पर तो सिंदूर गिर गया। इसका मतलब निखिल जी का ढेर सारा प्यार मिलेगा। नैतिक की शादी में अक्षरा की नाक पर भी सिंदूर गिरा था। दोनों की जोड़ी बेस्ट है। सिंदूर दान संपन्न हुआ। क्या करे यार, हर जगह देख लिया, जूते कहीं पे भी नहीं मिल रहे। पता नहीं कहाँ छुपाया है। क्या हुआ यार, अब तो हार मान लो। हाँ, अब तो मानना पड़ेगा। वैसे एक बात बताओ, ये जूते गए कहाँ? ये लीजिए, ये रहे जूते, और आपकी नाक के नीचे ही थे। जीत गए, हम जीत गए। एक मिनट, अरे कौन जीता? रमान जी, हम जीते लड़की वाले। चलो निखिल, अब तो तुम्हें एक बड़ा सा नेक देना पड़ेगा अपनी सालियों को। नहीं, ऋतुराज जी ने हमें धोखा दिया है, नहीं तो इनके हाथ में जूते कभी नहीं आते। छोरे, अब जूता तो छल से ही लिया जावे है। अब कोई हाथ जोड़ के विनती तो करेंगे ना, जमाई साहब जूता दो तो छुपाएंगे। हार गए हो तो मान जाओ अच्छे से हार। हाँ नहीं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो चलो लड़कियों, मांग लो अपना नेक। अरे तो क्या तू लड़की वालों की तरफ से बोले हैं? जी, मेरी कोई बेटी नहीं है ना, तो ये सुख मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आज ये रस्म मैं लड़की वालों की तरफ से मना लूं। और वैसे भी रश्मि को तो मैंने अपनी बेटी मान ही लिया है। चलो निखिल, क्या देना चाहते हो अपनी सालियों को, बताओ। क्या बताऊं, आप ही बता दीजिए। बोलिए भाभी, इनसे तो हम खुल के नेक लेंगे। अब तुम सब लोग बताओ। भाभी जी, आप जो भी मांगेगी मिलेगा। क्या हुआ बहू?
दादाजी आप हमेशा कहते हैं ना कि ये सिर्फ रस्में हैं, शगुन के लिए होती है। तो निखिल जी आप शगुन के तौर पे हमें 101 रुपए दे दीजिए। बस? अगर आप हमें और भी कुछ देना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ, यही कि आप हमारी रश्मि को हमेशा खुश रखेंगे। जल्दी जल्दी उसे हमसे मिलाने लाएंगे, राखी पे, दिवाली पे, तीज पे। बस आप इतना कर दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। भाभी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन फिर तो आप विदेश चले जाएंगे, इतनी जल्दी कहाँ आ पाएंगे? अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। भाई वादा अपनी जगह है, लेकिन नेक में इतना तो देना ही पड़ेगा। चलो बेटा, अब सबका आशीर्वाद दे लो। जी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो दोनों। हमारी दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। खुश रहो। जीतता रहे, सुखी रहे। खुश रहो बेटा, आपको जमाईसा के रूप में पाकर हम धन्य हुए। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। भाभी, दादा कहाँ है? वो रश्मि, पैर छू लो इनके, धन्य हो जाओगी। और क्या, नैतिक अक्षरा को हम सबसे बेस्ट जोड़ी मानते हैं, इनका आशीर्वाद तो जरूर लेना चाहिए। दादा नहीं, हमारी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ है। भाभी, हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? बस यही कहूंगी कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। और ये गठबंधन इतना मजबूत हो कि कभी किसी गलतफहमी के लिए जगह ना हो।
देखा रश्मि, तुम्हारी भाभी ने कितनी गहरी बात कह दी है। ये आशीर्वाद फल जाए तो तुम हमेशा खुश रहोगी। अब कुछ देर के लिए इन दोनों को फ्री कर दो। चलो हम लोग जाके आप लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। अरे टाइम कहाँ है? डिनर फिर विदाई। अच्छा ठीक है, तो हम भी फोटो खिंचवा लेते हैं। चलो रश्मि। मॉम, आप मेरे राइट में आइए ना। आप आइए। कितनी जल्दी नए रिश्ते बन जावे हैं। रश्मि को देखो, अभी से निखिल जी की तरफ हो गई है। हम लोग पहले भोजन का प्रबंध करवावे हैं, तस्वीरें तो बाद में भी खींचती रहेंगी। माँ, दादाजी, बुआ जी, आप लोग भी आइए। अरे आओ। आइए। हाँ खींचिए। बरसाने वाली राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे राधे राधे। महाराज जी, आप खाने का इंतजाम देख रहे हैं ना? बहुरानी, आपके बाबूजी ने तो इतना बढ़िया प्रबंध करो है, हमें कछु देखने की जरूरत ना है। अच्छा, फिर भी आप उनके साथ ही रहिए। ठीक है, हम बाहर ही जाके देख लेते हैं। अरे वर्षा, कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो अनन्या के लिए दूध चाहिए था, अभी लाई। अरे अक्षा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? वर्षा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अंशु को नहीं मारना चाहिए था। पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया। क्या? तूने अंशु को क्यों मारा? उसके हाथ सिगरेट देख मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तो फिर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। शुभ, सिगरेट? तूने कहाँ देखा उसे? ऊपर छत पे। कुछ और लड़के भी थे उसके साथ। पिछले कुछ दिनों से अंशु का बिहेवियर बहुत चेंज होता जा रहा है। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता है। घर में सब उसके लिए बहुत परेशान हैं।
माँ, माँ आपने रश्मि की सारी साड़ियां रख दी ना, और साथ में ढेरों सेफ्टी पिन्स रखिएगा। आपको पता है ना उसे साड़ी संभालने में कितनी प्रॉब्लम होती है। हाँ बेटा। बस माँ। आपको याद है माँ, एक बार आपने मुझसे कहा था जब रश्मि 10 साल की थी और उसके स्कूल में एक डांस कंपटीशन था, उसने गलती से आप सब लोगों को गलत डेट बता दी और अगले दिन जब आप लोग सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचे तो देखा सारा स्कूल खाली। हम तो डर गए थे। दरबान ने बताया कि आज तो छुट्टी है, कार्यक्रम तो कल था। इतना रोई थी रश्मि, कह रही थी टीचर ने झूठ बोला। शादी के बाद हमारी रश्मि हमें बहुत याद करेगी। आप रश्मि के पास बैठिए, मैं बारातियों का खाना देखती हूँ। बहू, सबका ख्याल रखती हो, खुद का ख्याल रखना भूल जाती हो। आज मैं मेरी बहू का ध्यान रखूंगी। क्या हुआ बहू? मेरा दिल बहला रही हो और खुद का चेहरा उतरा हुआ है। हाँ बेटा, रश्मि के बिना घर सूना हो जाएगा। बहू, बहू, चले, सब राह देख रहे हैं। अंशु, चल मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। नहीं माँ, नहीं चाहिए। क्यों? क्यों भूख नहीं है? सारा दिन तो इधर उधर घूमता रहा और अब कहता है भूख नहीं है। वो माँ धनिया दीदी ने खिला दिया था, इसीलिए भूख नहीं है। मुझे बस घर जाना है माँ। क्या? अरे ये क्या अंशु, अकेले घर कैसे जाओगे? अभी तो रश्मि की विदाई होने वाली है, फिर हम सब मिलके घर जाएंगे बेटा। ये ना सब अपने मन मर्जी करने लगा है। अंशु, आ बेटा आ, मैं तुझे खिलाती हूँ। आ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? इतनी जल्दी घर क्यों जाना है? कुछ नहीं बड़ी माँ। क्या हुआ बेटा? अपनी बड़ी माँ से कुछ मत छुपाना। बता क्या हुआ? नहीं बड़ी माँ, सच्ची कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तेरी अक्षरा दीदी ने तुझे मारा ना? बता दो क्यों मारा उसने तुझे? बेटा बता ना। रहने दीजिए भाभी, इससे तो मैं घर जाके बात करूंगा। समझता है यहाँ आने से बच गया? ओमी, शौर्य की माँ, आप अंशु को खाना खिला दीजिए। जी। आजा बेटा, चल आजा। भाभी माँ, विदाई का सारा सामान तैयार कर दिया। चल, तेरे चेहरे पे हंसी तो आ गई। क्यों ना आएगी हंसी, मेरी बेटी है ना मेरे साथ। बहू ने तो सबकी चिंता दूर कर दी है, पूरे ब्याह में फिरकी की तरह घूम घूम के सबका काम किया है। गणी भाग्यशाली है तो छोटी दुल्हन। जब घर में चोरी हुई तो हम सब कितना डर गए थे, अब कैसे होगा ब्याह। और मुन्ना के पैर में भी चोट आ गई। फिर भी भाई साहब कैसा शानदार बंदोबस्त कर लिया हमारी अक्षरा ने। हाँ, अब दादाजी, आप ये सब मत कीजिए प्लीज। काहे?
अरे ये सब करने में बड़ा सुख मिले है। दादाजी आप हमारे साथ बैठ के खाइए, वरना हम लोग भी आपका वेट करेंगे। और क्या, सब साथ ही में अच्छे लगेंगे, आइए ना। अरे नहीं नहीं समधी जी, पहले आप भोजन कीजिए, हम बाद में कर लेंगे। बाबूजी प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ बैठ के खाइए। अंकल आप लोग भी आइए ना। देखा छोरा कितना अच्छा है, कितना सम्मान करे है लड़की वालों का। अरे भाई जी, आप ही बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? वैसे बुआ जी, हमने आपके लिए खास तौर पर बिना हिंग वाला खाना बनवाया है। थारे लोगों ने हमारे वास्ते इतना सब कुछ किया, धन्यवाद। लेकिन बेटी के ब्याह में सकुशल विदा होने के बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूंगी। बुआ जी, आप जूस पी लीजिए। बेटी कह रही है तो पी लीजिए ना दीदी। ला जी, जूस दीजिए। खाना बहुत लजीज है। आपने तो बहुत वैरायटी बना दी है। खाना इतना स्वादिष्ट है कि समझ में नहीं आ रहा क्या खाए और क्या नहीं खाए। हाँ हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक सब्जी और होती तो अच्छा होता। अरे मामा जी, आपकी थाली में परोसने के लिए जगह ही कहाँ है? आपको टाइम से खा लेना चाहिए। भाभी कुछ और लाके दूं? ये भाभी खीर दूं? नैतिक जी। अक्षरा कहाँ है? लो भाभी भी आ गई। अक्षरा, नैतिक तुम लोग भी फोटो खिंचवा लो ना, हमने खिंचवा ली है। अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी भैया, इनकी फोटो खींचिए ना जल्दी। भाभी को नीचे रख दीजिए और पास आइए ना। नंदिनी अभी आ जाइए। आइए आइए चलिए। मोहित अभी नहीं यार, अभी सब लोग खाना खा रहे हैं ना, सबको देखना है, बाद में करते हैं। लो कमाल हुई। अरे भाई खाना खा रहे तो क्या हुआ, एक सेकंड ये मैंने डाल दिया गुलाब जामुन। ये लीजिए, अब आप लोग भी खाते खाते फोटो खिंचाइए। लीजिए भाभी। गुड आइडिया। अक्षर, नैतिक को खिलाओ ना। और थोड़ा पास आइए ना। आप लोगों का तो इतना रोमांटिक कपल है, फिर आज क्या हुआ? नहीं वो बस काम है ना तो। भाभी अभी आप शादी की टेंशन ना थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। ये फोटोग्राफ्स यादें हैं, जिंदगी भर याद रहेंगी। अरे खिलाओ भाई। हाँ नैतिक, खिला ना। अब भाभी आपकी बारी, अब आप खिलाइए। यार ये सब बाद में करते हैं। मोहित चल, मेहमानों को भी देखना है, आजा। अरे अरे अरे, आप उठ कैसे नहीं है? बैठिए 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 बैठिए। जलेबी तो आपको खानी पड़ेगी, आप भी लीजिए। अरे कावेरी, कभी कभी आंखों पे पट्टी पड़ जावे हैं तो इंसान सत्य को नकार देवे हैं। नंदिनी के ब्याह के लिए मुन्ना और बहू को दोषी ठहरा दिया, लेकिन अब पट्टी हट गई है आंखों से।
घने भले हैं बड़े जमाई साहब, हाँ थोड़ा चंचल है पर जोड़ियां सही बैठी है। ऐसा घर का काम करे है कि पहचाने भी ना आवे है कि ये घर का बड़ा जमाई सा है। मुन्ना, बहू, जमाई साहब को बिठाओ, खाना खिलाओ। जी। दीदी आप भी बैठिए ना। लो। भाभी ठीक है, मैं नैतिक। अरे सिर्फ मीठा ही नहीं, खाना भी बहुत अच्छे से खाना होगा। अरे बहुत दोस्ती निभा ली, अब मुझे भी रिश्तेदारी निभाने दे, वरना मामा जी आ जाएंगे। दादाजी जरा इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, यस सर, हाउ आर यू सर? या यस सर, ओके सर। क्या हो बेटा? डैड, अमेरिका से फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैंने जो उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैं जॉब 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। वो चाहते हैं कि मैं परसों से ही ज्वाइन करूं, इसलिए मुझे कल ही निकलना पड़ेगा, वरना वो जॉब किसी और को दे देंगे। तुमने बोला नहीं कि तुम्हारी शादी? माँ, वो ये सब नहीं समझते। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ, अगर मैं नहीं गया तो मेरे करियर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड, तुम घबराओ मत। तुम कल सुबह ही सुबह दिल्ली चले जाओ, वहीं से फ्लाइट लेके चले जाना। डोंट वरी, सब हो जाएगा। लेकिन ये बात सबको बताएं कैसे? पता नहीं वो लोग क्या समझेंगे, रश्मि को क्या कहेंगे हम। माँ प्लीज आके सबसे अभी कह दीजिए, सुबह तो निकल ही रहा हूं मैं। अभी तो विदाई की तैयारी कर रहे हैं सब, हम उन्हें नहीं बता सकते। वैसे सबका मन दुखी है, ऊपर से हम उन्हें ये कहें कि तुम कल ही जा रहे हो। नहीं, वो लोग क्या समझेंगे। और रश्मि तो बेचारी घबरा ही जाएगी। अभी इस समय किसी को टेंशन देना अच्छी बात नहीं है। कल सुबह मैं सब संभालूंगा। चलो। जी, आप सब लोग यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो क्या है कि हमारे किसी रिश्तेदार का फोन आ गया था बधाई देने के लिए, तो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में विदाई है ना, तो हम रश्मि के लिए घर पर सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हाँ। जी, विदाई का समय तो आ गया। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं रश्मि को कुछ देर के लिए कमरे में ले जाऊं? आप हमसे ये क्यों पूछ रही हैं? वो आपकी ही बेटी है।
आपका तो हमसे ज्यादा हक है इस पे। इन्हें पूरियां और देना। हाँ अच्छे से खिला। अरे नैतिक, लग गई क्या आपको? आइए बैठिए। दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नैतिक, आप प्लीज अपना गुस्सा भी रहने दीजिए। आप क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? मुझसे नाराज है ना आप? ठीक है, आप मुझसे बात मत कीजिए, लेकिन मुझे लगता है एक बार आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मैं दादू को बोल देती हूँ, वो डॉक्टर को बुला लेंगे। दादू, धनिया सुन, वो दादू। कुछ नहीं है, आप जाइए। मुझे अगर किसी की मदद चाहिए होगी तो मैं कह दूंगा। आपकी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बहुत काम होंगे ना, वही जाकर कीजिए। नैतिक, क्या हुआ? इधर पैर में चोट लगी, बैठ आराम से। ये निकाल। हाँ। कहाँ लगी, कैसे लगी? यार गमले से। ना बेटा, ऐसे मत रो। देखिए ना भाभी माँ, ये तो ऐसे रो रही है जैसे आज के आज विदेश जा रही है। बेटा हम भी तो यही हैं, और तू भी तो। रो मत, तुझे तो खुश होना चाहिए। कितना अच्छा जीवन साथी मिला है, कितना प्यार करते हैं जमाई साथ तुझसे। और रमा बहन भी तो बेटी की तरह प्यार करती है। तू बहुत खुश रहेगी बेटा, तेरा बहुत ख्याल रखेंगे सब। रश्मि, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा बेटा। तू इस घर में यहाँ से वहाँ उछल कूद करती थी ना, वैसे ही ससुराल से मायके उछल कूद करती रही। आप सब लोग मुझे दिलासा देने के लिए कह रहे हैं ना, लेकिन मैं जानती हूँ पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। चाहे मैं इसी शहर में रहूं और रोज मिलती रहूं, सब बदल जाएगा। है ना भाभी? आपके लिए भी सब बदल गया ना? भाभी माँ, आप सबको नीचे बुला रहे हैं। मैं नीचे की तैयारी देखती हूँ। लाडो ऐसे ना रोते, तू ऐसे रोवेगी तो थारी माँ को कौन संभालेगा? छोटे दुल्हन, याने नीचे ले जा। चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। बिन चिड़िया के हो, बिन चिड़िया के सारी बगिया खाली खाली है। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है। चहक नाज़ों पली में बचपन से
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।